कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और इस दिल का रास्ता छोले भटूरे से होके जाता है। हेलो सलाम नमस्ते, मेरा नाम है सैयद हैदर और आज है मेरे साथ द लेजेंडरी सीताराम दीवानचंद छोले भटूरे के नॉट जस्ट ओनर बट द एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स, जो कि आपको स्टोरी में पता चलेगा व्हाई वी आर कॉलिंग हिम दैट। मिस्टर पुनीत कोहली, वेलकम यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सीधे मैं आपको और पीछे ले जाना चाहता हूँ आपकी स्टोरी में। आप ऐसे थर्ड जनरेशन जो इस पूरे बिजनेस को देख रहे हैं, जी, तो थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई इस बिजनेस का, मतलब ये पूरा आइडिया जो एक छोटा सा एक बेबी प्रोजेक्ट होगा वो स्टार्ट कैसे हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई थी कुछ 1950 में मेरे ग्रैंडफ़ादर के थ्रू। मेरे ग्रैंडफ़ादर लेट श्री सीताराम जी ने 1950 में ये एक छोटी-सी रेहड़ी के साथ इसकी शुरुआत करी थी डीएवी स्कूल के बाहर। और वहाँ पे वो जो बच्चों की जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो उनको खिलाया करते थे। तो हम तब दिल्ली भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी छोटी होती थी, एक पुरानी दिल्ली था जो था। तो लोगों का कहीं न कहीं प्यार मिला, टेस्ट वगैरह डेवलप हुआ लोगों को। और एक मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि जैसे मेरे पास भी एक स्कूल की मेमोरीज़ थी, आपके पास भी स्कूल की मेमोरीज़ कुछ बिल्कुल। होंगी कि घर से अगर ₹10 मिलते थे, तो हम चीज़ खाते थे जिसे कहते हैं हम लोग सही बचपन बात है, में। चीज खाते थे। तो तब वो जो 25 पैसे या 10 पैसे बच्चों को मिलते थे, तो उनकी चीज़ तब छोले-भटूरे होती थी। सही बात। जैसे-जैसे वो दिल्ली बढ़ती गई, लोगों का प्यार मिलता गया, तो हम लोग टाइम के साथ काफ़ी हद तक ग्रो करते रहे। इसमें कहीं न कहीं एक चीज़ लोगों का प्यार मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मानूँगा कि उनकी तरफ से हम लोग काफ़ी ग्रो करें। सेकंड ऑफ ऑल जो हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड है, वो कहीं न कहीं जो मेरे को फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कस्टमर्स जो हमारे खाते हैं, वो आज भी आके बताते हैं कि हाँ जी, आपकी कंसिस्टेंसी जो आप रिगार्डिंग टू द टेस्ट, वो आज भी डेवलप्ड है। तो एक वो हमारी यूएसपी है, जिसको मैं मानता हूँ उस चीज़ को। एक हम लोग सिंगल डिश प्रोडक्ट आउटलेट हैं, तो हमारा जितना भी ध्यान है वो एक वन थिंग पे फोकस है हमारा छोले-भटूरे के ऊपर। तो उसकी वजह से भी हमारा ध्यान कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़ाई नहीं होता, तो हम लोग एक ही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। ओके ओके सर, आपने जो कहा कि बच्चों चीज हम लोग खाते हैं बचपन में, तो मैं भी स्कूल में था और हम लोग का हमेशा फोकस ये रहा है छोले भटूरे खाते वक्त हुँ, कि भटूरे जो है वो फूले हुए होने चाहिए। हुँ, हमेशा ये बोला कि भाई फूले हुए भटूरे फूले निकालो। वाला ही है। तो ये जो पिचके हुए भटूरे, अगर ये देखा जाए, मैं बिल्कुल है। शॉर्ट एक ह्यूमर के साथ कहूँ, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था इस पिचके हुए भटूरे का? आज की डेट में अगर मैं समझता हूँ, अगर मैं आज की सिनेरियो में बात करूँ इस चीज़ की, तो जो फूड का क्वांटम है, वो थोड़ा-सा इतना ज़्यादा है कि हम लोग जब फ्रेश बनाएँगे तो हम लोग उसको सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। सेकंड ऑफ ऑल जब आप उस भटूरे को खाते हो, अगर हम दोनों भटूरों के अंदर कंपैरिज़न करते हैं, एक फूले हुए भटूरे में और एक हमारे पिचके हुए भटूरे में, पिचके हुए भटूरे के अंदर 30% के करीब ऑयल कम होता है, क्योंकि उसका ऑयल जो है वो निकल चुका है सारा का ओके सारा। ओके। और उसको हम तवे पे रीहीट करके देते हैं, तो जो सॉफ्टनेस है उसकी वो बरकरार वो रहती यही है। रहती है। और आप 2 खाते हो तो आपको 2 के बाद भी जो एक कंजेशन लगता है ना, आप कहीं भी अगर भटूरे खाते हो विद नो हार्ड फीलिंग्स, हम अगर 2 भटूरे कहीं खा लेते हैं तो हमारे सारे दिन की छुट्टी हो जाती है। सही बात है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पे बात करें तो अगर आप 2 भटूरे खा लेते हो तो यू आर ओके एंड यू हैव अ सटल टेस्ट इन योर माइंड कि एक चीज़ खाई है, अच्छी खाई है, लेकिन मेरे को वो नहीं हो रहा कि यार अब इनो पी लूँ, पुदीना खा लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ। ओके ओके सर, हम लोग एक टाइमलाइन से चलते हैं कि एक तो जो आपने अपने ग्रैंडफादर का बताया कि जो जी, बाहर बोर्ड लग रहे हैं 1950 टू 1970, जी, अ कार्ट ऑफ ड्रीम्स। जी। तो उस एक टाइमलाइन में इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे था पूरा, वो जो 20 साल थे? तो 1950 से लेके 70 तक एक कार्ट थी जो डीएवी के बाहर चलती थी। डीएवी एंड इंपीरियल सिनेमा के बाहर होती अच्छा थी। अच्छा। सो 75 और 80 में आई एम नॉट या श्योर अबाउट द डेट्स और द या ईयर्स। 80 में आई थिंक वी बॉट अ शॉप बॉट नहीं वी रेंटेड आउट अ शॉप नियर नियर चाणक्य होटल व्हिच इज़ रियली फेमस इन या पहाड़गंज। तो उसके नीचे हमारी एक शॉप हुई। वहाँ पे हम लोग आए, वहाँ पे सेल आउट करना शुरू करा। इन 2009 आई गेस वी रेनोवेटेड दिस आउटलेट व्हिच यू हैव सीन आउटसाइड। ओके। हम लोगों ने फिर यहाँ पे अपना काम करना शुरू करा एंड सूनर और लेटर वी आर हियर टिल नाउ। 12th में यू जॉइन, राइट? या 12th तो में मतलब अब इंडिविजुअली व्हेन यू वर इन स्कूल, तो उस टाइम पे फादर थे, टेक ओवर कर चुके थे, फादर बिल्कुल। वाज डूइंग गुड। या तो व्हाट वर योर एम्बिशंस कि मतलब स्कूल टाइम पे क्लियर था दैट यू विल ग्रो दिस बिजनेस और यू वर हैविंग समथिंग एल्स टू परस्यू इन लाइफ? अगर मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूँ तो आई वाज द नोटोरियस चाइल्ड इन माय होल फैमिली, ओके। इन माय ताऊजीज, ताईजीज एवरीवेयर। आई वाज अ नोटोरियस चाइल्ड, मतलब एक्सट्रीम नोटोरियस कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। इतना बुरा हाल था, मतलब समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो इन 2012 व्हेन आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, मतलब कि आई मेरा बोर्ड का एग्जाम था लास्ट बिजनेस स्टडीज का। 2:30 I think I finished my exam and 3:30 I was there at the outlet to take ओके। over. अच्छा।
So not take over around. मतलब मेरे of father course. was around bit unwell at that time, so I had to come to the business. I went to my business. Came over here. So my father was the main authority over there. I was मतलब मैं एक क्लर्क से शुरू हुआ, एक सफाई वाले लड़के से मैं शुरू हुआ था Okay. कि सफाई करनी शुरू करी, थोड़ा थोड़ा मतलब लड़कों के साथ काम करना शुरू करा. I went deep inside the business at that time, at that stage, कि मैंने अपनी टीम से बहुत कुछ सीखा है. So my guru, my father is my guru and my team is my biggest guru. I believe that. So मैंने अपनी टीम से बहुत कुछ सीखा कि टीम के साथ कैसे काम करते हैं, टीम को मैनेज कैसे करना होता है, कि how the things work. फिर उसके बाद मेरे एग्जीक्यूशंस आने शुरू हुए एंड थोड़ा मैंने वीडियोस वगैरह देखनी शुरू करी कि हाँ यार चीज़ें होती कैसे हैं. आई गॉट टू नो पीपल मोर अराउंड. उसके बाद भी हम लोगों ने फिर लोगों से जब हम बात करते रहे, लोगों से हम लोगों ने बात करी, काफ़ी लोगों से हम बात करते थे कि कैसे होना चाहिए, कैसे हम सीखते थे हम लोग उस टाइम पे भी, आज भी सीख रहे हैं अभी तक. तो जो भी हम सीख, आई बिलीव कि ये सीक्रेट की बात है. आई एम अ बिगेस्ट थीफ इन द इंटायर इंडस्ट्री. मेरे को कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगता है ना, मैं ला के लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ कि हाँ चलो अच्छा है. नहीं, हम सीखते भी ऐसे ही हैं. हाँ, ऑफ कोर्स एक इंस्पिरेशन हम लोग नई नई चीज़ों को देखो, हम लोगों ने भी नुकसान करे हैं. आई नो, आई रिमेंबर दोज थिंग दैट हॉर्न के फेस्ट वगैरह आते थे. एज अ यंग एंटरप्रेन्योर ये मज़ा आता था कि यार जाएंगे, एक तो दोस्ती में भी टशन होगा कि यार स्टॉल लगा हुआ है, एंट्री होगी आराम से, दैट थिंग. सो फेस्ट वगैरह में लगाया लेकिन हिट नहीं हुआ, चलो भाई छोड़ दिया, बंद कर दिया. सो हम लोग नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते गए, जो चीज़ अच्छी लगती गई उसको आगे बढ़ाते गए. सो एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज़ किया मेरे को डिलीवरीज पे ज़्यादा अपना वन थिंग फोकस रखना चाहिए. तो हम लोगों ने डिलीवरीज को बिल्कुल ही ज़्यादा लग गए उसके साथ. तो जब आपने स्टार्ट किया था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, एक प्लेट छोले भटूरे गिर गए या फिर कुछ वो हो गया और पापा ने डांट दिया कि नहीं, ये तो बहुत छोटे ब्लंडर हो गए. ब्लंडर्स तो देखो होते हैं, आज भी हैं, कल भी होंगे. हाँ, सही बात है. लेकिन ब्लंडर्स ना एक वो, आई बिलीव एंड माई फादर ऑल्सो बिलीव दिस, कि जो हम गलती करते हैं, जो हमारा ब्लंडर होता है ना, दैट इज नॉट अ ब्लंडर कॉस्ट, दैट इज आर ट्यूशन कॉस्ट. कि हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एंड उसके बाद हम वो दोबारा गलती नहीं करने वाले. सो ब्लंडर्स आई थिंक आर द बिगेस्ट टीचर टू यू एंड दे आर सपोज टू बी देयर. ब्लंडर्स होने चाहिए लाइफ में. गिर के जब आप सीखते हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है और आप 100 बार सोचते हो उसके बाद दोबारा काम. आज भी मुझे अलग अलग फेस्ट के आते हैं, लेकिन मैं उस टाइम ही हाथ जोड़ता हूँ, भाई नहीं मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ, मुझे पता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरे फेस्ट में वो फेस्ट खराब थी, मेरा प्रोडक्ट उस फेस्ट के लिए नहीं था. आई डोंट से दैट कि वो फेस्ट फ्लॉप हुई, ऐसा कुछ हुआ. जहाँ पे ऐसा फेस्ट हो, जहाँ पे लोग चलते फिरते खा रहे हैं, तो उनके लिए उनको थोड़ी सी वैसी चाहिए कि यार फोटोजेनिक हो, मजा आ रहा हो कहीं. अब मैं भी वहाँ पे अगर 3 फुट का भटूरा बना के दे दूं एक, तो वो भी बिक जाएगा. सही बात है, सही बात है. ओके. और व्हेन डिड यू रियलाइज कि ठीक है, नाउ वी आर इनटू दिस बिजनेस और अब ये चल गया है. मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ पे लेट्स से किसी भी यूट्यूबर के लिए, लेट्स से मैं हूँ, तो मेरे लिए ये है कि एक वीडियो चल गई तो एक मेरे लिए अचीवमेंट कि हाँ ये वीडियो चल गई है, ठीक है. तो व्हेन डिड यू रियलाइज अबाउट दिस बिजनेस, और योर फादर और योर ग्रैंडफादर, ऑफ कोर्स फादर के टाइम पे आई थिंक वो चीजें होनी शुरू हुई होंगी कि अब ये चल गया है, नाउ वी आर द वन, लोग जानते हैं हमें. नहीं, मैं इस चीज को आज भी नहीं मानता. ओके. कि बिजनेस चल गया. ठीक है. और अगला क्वेश्चन मेरा वैसे यही था, हम यहीं से क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज योर दैट पीक, व्हाट डू यू थिंक कि हाँ यहाँ पे. नहीं, मैंने ऐसा कोई गोल नहीं बना रखा. ओके. ना मैंने कोई सैचुरेशन पॉइंट अपने लिए डिसाइड कर रखा, ना मैंने कोई गोल डिसाइड कर रखा ऐसा अपने लिए. बट हाँ, मुझे ये है कि आई स्टिल बिलीव, आई टुडे आल्सो बिलीव, नाउ दिस टाइम आल्सो आई बिलीव कि मेरे बिजनेस को अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं. मैं आपसे ही कहता हूँ कि आप कहाँ रहते हो? निर्माण विहार. अपने 10 घर छोड़ के पूछो, सीताराम को नहीं जानते होंगे वो लोग. सो आई बिलीव दैट कि मेरे को अभी मेरी पूरी मार्केट कैप्चर नहीं हुई है. आई एम नॉट अ हल्दीराम राइट नाउ, कि हल्दीराम को बच्चा ज़्यादा अंदर, सीताराम को नहीं जानते हैं अभी भी. सो मेरा गोल यही है कि पूरी दिल्ली को पता होना चाहिए कि सीताराम कौन है. एंड अब कभी ऐसा हुआ है, बहुत फन वे में एक क्वेश्चन है, अगर आपको बुरा लगा मुझे भगा सकते हैं यहाँ से. नहीं आपने उसके लिए लड़के हैं भगाने के लिए. ऐसा लगा किसी ने हाथ पे गरम गरम भटूरे. कभी ऐसा हुआ है कि आपने जब स्टार्ट किया तो सबके साथ होता है कि रिश्तेदार होते हैं, और रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं, वो फूफा जी या कोई होते हैं शादी में जिनको कभी वो लस्सी पसंद नहीं आ रही होती. तो जब आपने स्टार्ट किया तो कभी ऐसा हुआ कि रिश्तेदार का एक वो रहा हो कि यार क्यों इस बिजनेस में, क्यों कुछ और क्यों नहीं, या फिर कभी ऐसा सुनने को मिला कि अब आप ये क्यों कर रहे हैं, या फिर कुछ और क्यों नहीं करते, अगर आपके फादर ये चीज देख रहे हैं तो? नहीं, तो आप ये मेरे से पूछना चाहते हो कि मेरे किसी रिश्तेदार ने ये चीज कही हो मतलब कि बेटे को इस बिजनेस में, मतलब किसी ने भी ये चीज कही हो कि ये बिजनेस क्यों? हाँ. देखो, एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव
कि अगर किसी भी बच्चे के पास, अगर उसके फादर एक बिजनेस में है एंड ही हैज अ फैमिली बिजनेस, नो डाउट ही शुड गो इन दिस बिजनेस ओनली. आज मैं भी, अगर आई वॉज इन 2012 ऑल्सो, आई वॉज रियली साउंड फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, एवरीवेयर. अगर मैं 2012 में भी सोचता कि मुझे एक कैफे खोलना है या फाइन डाइनिंग खोलना है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी. लेकिन अगर मैं वो खोलने जाता तो मेरे को एक बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता. एंड आई बिलीव दैट जब मुझे यार एक 100% की चीज़ मिल रही है तो मैं उस पर क्यों ना जाऊँ. तो वो कहीं ना कहीं आई वुड से कि हमारी जो जनरेशन है ना आजकल की, वो चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग है उनमें. वो ये सोचते कि यार हमें अपने फादर का काम नहीं करना या पुराना काम नहीं करना. एंड आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू देम कि यार उससे बढ़िया कोई काम नहीं है. क्योंकि हमें लेबर बनी बनाई मिल रही है, हमें सामान बना बनाया मिल रहा है, हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल रहा है. हमारे को इसमें मेहनत कुछ नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ जाके इम्प्रोवाइजेशंस करनी है. और एक कस्टमर को जो हमें वो करना है, कस्टमर का डाटाबेस, सबसे मेन बात वो मिल रहा है. आज की डेट में डाटाबेस के लिए लोग लड़ते हैं, हमें तो बना बनाया मिल रहा है. सो वो चीज़ हम थॉट्स उसको माइंड में लाते नहीं थे कि हाँ यार कि बोल रहे हैं ठीक है. इट्स लाइक इट इज ऑफ कोर्स एन इंस्पिरेशन कि आप जा सकते हैं उस बिजनेस में. इट्स नॉट नहीं जा सकते नहीं, यू शुड. कोई काम देखो छोटा बड़ा नहीं है. आज अगर मेरे से कोई कहीं छोले भटूरे का काम बड़ा है या छोटा है, यार ठीक है, लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो फिर कहाँ छोटा काम है. हमने भी काफी वेट किया सर के लिए. क्या छोटा काम है. या अगर लोग लाइन में खड़े होकर सामान खा रहे हैं, इतनी दूर से पसंद कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं आपके खाने को, उससे बढ़िया चीज़ और क्या है. अगर आप संजीव कपूर भी ये सोचता कि हाँ जी एक शेफ होना एक छोटा काम है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन शेफ आई थिंक. उसने एक खाना खजाने से हर चीज शुरू करी, एक फूड के बिजनेस को ही अलग मॉडल दे दिया, और आज के टाइम पे इतना बड़ा है पूरा. तो आई थिंक ये नहीं होता, ये हमारी सोच होती है. सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं हमें उससे फर्क पड़ना चाहिए. सही बात है. अच्छा, मैं बाहर अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि नीरज नाम वालों को नए फ्री में छोले भटूरे, वो नीरज चोपड़ा के, वो नीरज चोपड़ा के लिए हमने किया था. आपका ही कॉन्सेप्ट था? नहीं, वो मेरे फादर का कॉन्सेप्ट था. अच्छा, वो आपके पापा का था. वो नीरज चोपड़ा ने जब फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता जैवलिन में, मेरे फादर ने कहीं पढ़ा था. अच्छा. कि गुजरात में आई थिंक किसी ने पेट्रोल फ्री किया था 100 रुपए तक का नीरज नाम के लोगों के लिए. अच्छा. सो माय फादर सेड दिस कि एक दिन के लिए जितने भी नीरज आएंगे छोले भटूरे फ्री कर दे उनके लिए. और मैं रिबेलियस था उस टाइम में, मैं कहा यार क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो इतना, मेरे को तो माता कब्ची हो जाएगी ये वो, सबके आईडीज चेक करो बैठ के, वोट करो. एंड पापा कहते हैं कर दे तू, जब मैं बोल रहा हूँ बात खत्म हो गई. मैं ठीक है कोई बात नहीं, क्या कह सकता हूँ आगे सर. तो अगर दिल्ली के उसमें कहें तो कुछ कलेश हुए उस टाइम पे, कोई नीरज आया, वो नीरज नहीं था? नहीं, उस दिन 450 नीरज आए खाने के लिए. 450. एंड आई हैव ऑल द डाटा. मेरे बस क्या आधार कार्ड पड़े हैं अभी भी, क्योंकि हम आधार कार्ड के एंट्रीज कर रहे थे सब कुछ. लेकिन अब हम अगर उसके दूसरे वाइस वर्सा देखते हैं तो जो मेरी उस टाइम मार्केटिंग हुई थी वो अलग लेवल की मार्केटिंग थी. मतलब कि टीवीज में आ रहे थे हम लोग न्यूज़ उसमें थे, रेडियोज पे हम लोग थे, व्हाट्सएप पे जो वो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स आ जाता ना, हमारा क्रिएटिव वो आ चुका था कि नीरज नाम के लिए छोले भटूरे फ्री हो गए हैं. और छोले भटूरे भी फ्री हो गए, तो मतलब आई बिलीव कि अगर ये एक बर्गर फ्री होता ना तो इतना कहीं ना कहीं हाइप ना होती. दिल्ली के अंदर छोले भटूरे एक डिश, एक इमोशन, एक प्यार हो चुका है. आपके माइंड में अगर सुबह नाश्ता करने के लिए बैठे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोले भटूरे खिला दे यार, चल कोई बात नहीं. कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है हमारे लोगों के लिए. सो आई थिंक उस वजह से भी हमें काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी उस टाइम में मिली थी. ठीक है. लाइक अभी तो हम लोग रैप अप करते हैं. एनीथिंग जो कि आप अपने साइड से ऑडियंस के लिए, अगर आप कुछ भी कहना चाहें, अपना भी कहना चाहें तो कोई जनरेशन को मैंने एक अच्छा मैसेज दिया कि हाँ जी आप अपने फादर के बिजनेस में ज़रूर जाओ जी, और कोई काम को छोटा बड़ा मत समझो. एंड ठीक है, पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई करो, बहुत ज़रूरी है, हमें एक अच्छा विजडम मिलता है, उससे हमारी सोच बड़ी होती है. लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज को साथ लेके ज़रूर चलें, कि सिर्फ और सिर्फ बाय द बुक्स हम लोग इंडिया में नहीं चल सकते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिस्टम्स एंड ऑल, बट या कि आपको अगर थोड़ा सा इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एंड एवरीथिंग, आपको एक कंबाइंड वो चीज़ लेके चलनी होगी, तभी आप थोड़ा सा आगे बिजनेस में. और बिजनेस अगर आप कोई भी करना चाह रहे हो, कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट अबाउट इट. ये मत सोचो कि आज डाउनफॉल आ गया तो कल प्रॉफिट भी आएगा, ज़रूर आएगा. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड गो फॉर इट. और कहीं भी आपको अगर डाउनफॉल आए तो सर के फादर के कॉन्सेप्ट की तरह कि आप नीरज नाम के किसी उसके लिए फ्री करें. तब जिसने गोल्ड जीता उसको ये करें. पुरानी बात हो जाए, नीरज पुरानी बात हो जाए. नीरज चोपड़ा आए या उन तक नहीं, हमने सिर्फ नीरज के लिए किया था. हाँ, नहीं मतलब मैं एक वो पूछ रहा था कि नहीं, नीरज चोपड़ा तक आई थिंक बात नहीं बहुत पहुंची थी. जैसे आई थिंक डोमिनोज ने भी कर रखा है, वो उसने सिर्फ नीरज चोपड़ा के लिए लाइफ टाइम पिज्जा फ्री कर रखा है.
तो हमने सिर्फ नीरज, जिसका भी नाम नीरज है, तो हमने सबके लिए फिर किया था। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोले भटूरे की दुकान तो दिल्ली के हर एक कोने कोने में देखने को मिल जाएगी, हर एक गलियों में देखने को मिल जाएगी, पर सीताराम छोले भटूरे में ऐसा क्या है जो यहाँ पे जो एक बार आता है वो हर बार आता है? मतलब आज से 10 साल पहले भी जो लोग आ रहे थे वो आज भी यहाँ पे खाने को आते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी खड़े थे, देख रहे थे कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाने के बाद अंदर जा रहे हैं खाने। तो यही जानने की कोशिश करेंगे, अंदर चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि ऐसा क्या है इन छोले भटूरों में, क्योंकि वो यहीं पे आते हैं। सर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं छोले भटूरे खाने? मैं पहली बार जनाब यहाँ से आया हूँ। यहाँ सीताराम के छोले भटूरे बहुत मशहूर, दिल्ली आए, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत बढ़िया है, खाने का स्वाद अलग है, सफाई पूरी है, साफ सुथरा सामान है, बहुत न्यारेदार है, मज़ा आया था खाने के तो लिए। आपको कैसा टेस्ट लगा यहाँ का? टेस्ट बहुत बढ़िया लगा है, टेस्ट स्वाद बहुत बढ़िया है, लस्सी भी सही है, छोले भटूरे सब कुछ अच्छा है। तो मतलब पंजाब से आप स्पेशली पंजाब से स्पेशल थे, हम खाने आएंगे। तो लोगों को मतलब आप लोगों को रिकमेंड करेंगे और लोगों को कहेंगे हाँ यहाँ बहुत, खाने के लिए? सबको करेंगे, सब इधर आएंगे खाने के लिए। सर कैसे लगे आपको छोले भटूरे? सर पहली बार आए, अच्छा, तो किस दिन दिल्ली किसी काम से आए थे, तो भैया ने कहा था कि खा कर देखो, तो बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, हम अच्छा। अमृतसर में रहते हैं, अमृतसर में भटूरे मिलते हैं, पर ऐसा नहीं मिला। यहाँ क्या डिफरेंट है? डिफरेंट टेस्ट का फर्क है, और ऑयली कम है, तो काफी अच्छा है। जो मैंने 10 में से 10 अंक देना। रिकमेंड करेंगे आप हाँ लोग? जी, सबने 10 में recommend से करता 10 हूँ खुद मैं। बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में मतलब और भी कई जगह छोले भटूरे मिलते हैं, यहाँ का भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ तो ठीक लगा। यहाँ के भटूरे एक्चुअली थोड़े वैसे हैं, मतलब बाकी जगह भटूरे तो फूले फूले से पिच के हुए भटूरे। हाँ, थोड़े पिच के हुए से भटूरे हैं, तो नया एक्सपीरियंस तो अच्छा था। तो रिकमेंड करेंगे लोगों को? हाँ देखो, अगर मैं प्राइस पर्सपेक्टिव की बात करूँ कि मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी है। और 10 में से कितने आप देना चाहेंगे इनके छोले भटूरे को? मैं 8 देना चाहूँगा इसे। 8 देना चाहिए। द लेजेंडरी सीताराम छोले भटूरे के ओनर से तो हमने बात कर ली, हमने यहाँ के लोगों से भी बात कर ली, जो कस्टमर्स उनसे ही बात कर ली। अब हम खुद ट्राई करके चेक करेंगे कि एक्चुअली इन छोले भटूरे में कुछ बात है या सिर्फ नाम है। ऑयल एक्चुअल कम इनके भटूरे में, क्योंकि सारा ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। पिचके हुए भटूरे होते हैं, गरम गरम होते हैं, और छोले भी जो है वो नॉर्मल छोले भटूरे की दुकान से छोलों में टेस्ट अलग है, मसाले का कुछ डिफरेंस है। तो और प्याज और अचार के साथ तो वैसे ही टेस्ट और अच्छा हो जाता है। आई होप आपको वीडियो मजा आया हो। हम अपना छोला भटूरा एंजॉय करते हैं और आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।